स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री रामलीला के चौथे दिवस का शुभारंभ श्री कृष्ण कृपा परिवार के युवा पंकज चुग, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अध्यक्ष सचदेव चुग, अनु जैन, रमेश जिंदल एवं आरती संघ के प्रदीप वर्मा द्वारा किया गया। आयोजकों द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ ही नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी उर्फ लवली भी विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। उनके द्वारा भी शुभारंभ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आइए आज के इस दिवस की कुछ झलकियां देखते हैं और साथ ही देखेंगे सीता स्वयंवर तक का दृश्य। उसके बाद लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होगा और साथ ही राम जी का जो विवाह होगा वो अगले वीडियो में आप बहुत ही परिवार एक धार्मिक प्रवृत्ति का ये परिवार है। आज के कुछ दृश्यों की झलकियां उसी का निर्वाह हमारे ये भाई कर रहे हैं, अपना सहयोग लगातार यहाँ पर देते हैं। उसी प्रकार से एक सम्मान हमारे अनु जैन जी के लिए, अनु जैन साहब जी का भी सभा को पूरा सहयोग रहता है और भी समस्त संस्थाओं को भी इनका पूरा सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी यहाँ पर पहुंचे। मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारी यहाँ पर सोसाइटी श्री साधन धर्म सभा और शिव शक्ति क्लब दोनों सभाओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एकत्रित होकर पहले कई टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि एक एक वर्ष में कभी ये सभा करवाती है, कभी दूसरी सभा करवाती है। ये 2 वर्षों से लगातार ये दोनों सभाएं इकट्ठी होकर दोनों एकत्रित होकर यहाँ पर ये रामलीला का प्रोग्राम करवा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है, क्योंकि जो एकता मुट्ठी बंद करने में है और मुट्ठी में है वो अकेले काम करने में नहीं है। और मैं तो भगवान से यही कामना करूंगा कि आए साल यह जो हमारा क्लब बना हुआ है इसमें मेंबरों की वृद्धि हो और बहुत अच्छे लेवल पर ये प्रोग्राम करें। सबको जय श्री राम। क्यों नहीं, स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि पर वह धाम हो, धन्य है वह बाग जिसमें राम का विश्राम हो। वह वाटिका क्या है, स्वर्ग लोक की फुलवारी है। जिधर देखो उधर की छटा ही न्यारी है। सरोवर ताल निर्मल है, कोयल हंसा करते हैं, मधुर वाणी में पक्षी बोल खानों में नचाते हैं। देखो भैया इसको तोड़ना भगवान शंकर का फायर है।
इस हक को पूरा करना हमारा धर्म है। और मैं वो हूँ जिसने कैलाश को अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरी आज्ञा से सूर्य निकलना और अस्त होता है। राकेश, इतना अभिमान देकर इस तरह से एक दिन सबको जाना है। अरे इस पर पानी में जो फटी तो गिर गए, दरिया हजार आए बगल उतर गए। चांद रात्रि सारी पर आग है, भाग के पुतले एक दिन होना भाग है। क्या कहा? भाग का पुतला और मैं? अरे मौत थर थर राखी है इससे, वो नजर रखते हैं हम। आग खोज जाते हैं मतलब वो जहर रखते हैं हम। लोक और परलोक में विस्तार मेरे नाम का, मुझ में शक्ति है, मैं अन्न देता हूँ तीनों ही जहान का। चांद सूरज मेघ में मेरा सकल विस्तार है। दिव्य शक्ति को हमारी पूर्ण संस्कार है। अरे बोल, अपनी ताकत किसी और को दिखा। याद रख, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर है। अगर तू अपना कल्याण करता है तो धनुष तोड़ने की बजाय इसे नमस्कार कर। और फिर सीता लक्ष्मी अवतार है, उन्हें बाता जानकर नमस्कार कर, वरना जान रख दोस्त सारे मिलकर तुझको खाक में भर जाएंगे। लोग डालेंगे गाय को तेरी, लोग तो घर को आएंगे। हम फरिश्ते आएंगे, करने तुझे याद आएगी। जिसम को कीड़े खाएंगे, रूह में कीड़े जाएंगे। शायद तुम्हें याद नहीं, मैं काल चीज को बोला हूँ। इसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजा हूँ। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यन कुबेर इंद्र इन बाणों से भर आया है। सूर्यदेव खेतों से पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी कौन से जाता है और आता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई न दूसरा है। शीशों को अपने साथ साथ संस्कार को मैंने दूंगा। शायद तू नहीं जानता, बागी कर भी शीश पर जो रात को ठीक चढ़ाते हैं, फिर के भी आग में चलते हैं, गदारी को उठाते हैं। ओ मतवासी तू बता, वो कब ये उठा के हटाते हैं। और हृदय से सोच करा, वो शोर नहीं बचाते हैं। शायद तू नहीं जानता, फलक के ही खत फोड़ फिर बिजली गिराता है, पावन करता है बखा, वर्ण मंत्र जल गिराता है। अरे बाप रे, ये आक्रमण है या ग्रीक के पास तीर है।
मुश्किल ही है ये काम, रानी है मुझे, लकड़ी का है ये, है किसी घाट का। ओहो, यह तो कोई धोखा है। आखिर में यह धनुष है तो नहीं। चलो भाई अगला। वो इन्हें पकड़ कर आ गया तुम दोनों पकड़ कर आ गए। जवान धरती ताकत भी खत्म हुई, बैठे हैं पर डुबाए, ऊंचाई खत्म हुई। अब देखो चिल्ला चलता है इस कमान पर। ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। चिल्ला इस पर चिल्ला चढ़ाने का कोई तुक नहीं है। हाँ जी मैंने कहा छोड़ दो, बदला चार हो गए न पुस्तकी कमान कलम पार हो गई। कुछ नहीं कि मैंने देखी, बस मेरे सामने देखो अब देखो इसके टुकड़े तीन चार हो गए। यह क्या? ये धनुष है या किसी गरीब का खूंटा? बैठ जा। देखने में तो साधारण लगता है, परंतु यह तो बाल भर भी न सकता। ओ चल बे। लगाया जोर जब मैंने, मिटा दूंगा सभी खटका, धनु ढूंढा न पाएगा, दिया जब हाथ का झटका। अरे ऐसा लगता है जैसे इसमें गिरे गाड़ी हो। राजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया है। यह धनुष बोधा है, इसको तोड़ना क्या बात है, तोड़ डाले सैकड़ों, फिर इसकी क्या औकात है। चोट मारेंगे इसका और तो अपने आप खाली में पकड़ कर आ गया। चल भाई मारिए। यह तो बाल भर भी नहीं करता। चल भैया दे पिला। पकड़ कर मैं नीचे बैठ
जब मैंने दादी कभी नहीं है इसकी अरे पनी पकड़ यदि कहता तो एक दम में दादू कटी क्या इसकी अच्छा नहीं देखना अब देख लगाया जोर जब मैंने मिटा दूंगा सभी कचरा धनुष ढूंढा ना पाएगा दिया हाथ का झटका दिया जब हाथ का झटका चलो चलो बस चलो 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 बीच में चल माइक की गाड़ी पकड़ जाए अब देखना धनुष तो इस पेट से उठेगा अरे तो देख लो ऐसा करो धनुष तुम उठाओ शादी मैं करूंगा जाओ जाओ जोर लगाओ अरे उठाओ जाओ बस बैठ जाओ कर लिया मैदान सरगोर चांद नहीं शरीर में छोड़ो सर बहुत अब हाथ कट गया है क्या मुझसे जवान दो देखो कि एक दम चिल्ला चढ़ता है माल का क्षत्रिय वंचिता हो गया हो गया खानदान, ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, लाज रखेगा तू ही अब परमात्मा, मेरी जिंदगी को रह गए हैं बहादुर भगत नाम रह गए हैं बहादुर भगत नाम देखने के मगर ना किसी काम के ऐ दुनिया में जिंदा तो पहचान के मेरा
आज सारी गई मगर बट्टा सुनने की ताकत नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? श्री रघुवीर राम जी के होते ऐसा भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। श्री रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द बुद्धि से रखते हैं, स्त्रियों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वियाँ, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन रहेगी पृथ्वियाँ। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को फूंक डालो। राजा के सामने ऐसे कटु शब्द ना निकालो। जनक जी ने जो भी कहा है वो कायरों के लिए कहा है और फिर उनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। अरे दिल के सग इस गिनती में है, अरे सैकड़ों दोस्त ले दौड़ूं, इतना तो बलुमली में है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली भांति जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं त्यागना चाहिए। राजा जनक हमसे बड़े हैं, बेचारे घोर निराशा में हैं। ठीक है भ्राता जी, जैसी आपकी आज्ञा। रघुकुल भूषण राम, उठो। अब किस बात का इंतजार है? सभी जो लगा चुके, जाओ अपनी वीरता के जोहर दिखलाओ। निसंदेह विजय तुम्हारी ही होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुजी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल यह कुछ भी नहीं है, मामूली बात। क्या यही कमान है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हुए मनुष्य डरता है?
उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, पतंगा चढ़ाया,